क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। मैं पहुंचे हैं। लगातार पुरानी पेंशन को लेकर कई सारे धरने हो चुके हैं, आश्वासन मिल रहे हैं, मेमोरेंडम की दफा आप सौंप चुके हैं। क्या रिस्पांस आ रहा है वहाँ पर? नहीं, रिस्पांस तो आपको भी मालूम है। रिस्पांस पीछे इन्होंने कमेटी बिठाई थी, कमेटी रिव्यू के लिए बिठाई है, लेकिन रिप्सैप ये वाली डिमांड नहीं करता है। रिप्सैप मांगता है ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए हमें, जो एक 2004 से पहले थी। तो उसके लिए हम लोग, यही हमारे पास एक हथियार है जिसको हम यूज कर रहे हैं। कितना संख्या बल है? संख्या बल करोड़ों में है कर्मचारी का। क्यों नहीं सरकार सुन रही? नहीं, सरकार अभी नहीं सुन रही है, लेकिन सुनना पड़ेगा सरकार को। क्या मांग कर रहे हैं? मांग बताइए। मांग हमारी ये है कि एक 2004 से पहले जो ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसको लागू किया जाए और देश के अंदर से जो ठेकेदारी प्रथा है इसको समाप्त किया जाए। ठेकेदारी प्रथा कौन लोग हैं ठेकेदार? नहीं, ठेकेदार तो इन्होंने पाल रखे हैं ना, गवर्नमेंट के दलाल हैं वो लोग जो इन्होंने पाल रखे हैं, उसको समाप्त किया जाए। उसमें मजदूर का शोषण हो रहा है, कर्मचारी का शोषण हो रहा है, सभी का शोषण हो रहा है। सरकार की तरफ से क्या कहना है? नहीं, सरकार क्या कहेगी? वो तो सरकार की गोदी में बैठे हुए लोग हैं जो ठेकेदार हैं। सरकार तो खुद चाहती है कि शोषण हो। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये कथनी कुछ है, करनी कुछ है। करनी तो जो जमीन पर आ रही है, जो मजदूर सहन कर रहा है वो है। तो आप सरकार से लगातार क्या बात रख रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उड़ीसा की गवर्नमेंट ने अगर 57,000 कर्मचारी रेगुलर कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का, तो इनको क्या दिक्कत आ रही है? ये लोग भी करा ना उसको। और नहीं तो फिर रिजल्ट तो आने रिजल्ट देख लिया आपने। हिमाचल में रिजल्ट अभी आया है, राजस्थान में रिजल्ट आया है, मध्य प्रदेश में जल्दी रिजल्ट आएगा। 2024 को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, 2024 अगर इसी तरह कर्मचारी भी नाराज कर दिया इन्होंने, क्योंकि कर्मचारी मशीनरी है, तो उसका रिजल्ट अपना भी पता, आप अंडरस्टूड समझ लो। महिला और पुरुषों की कितनी संख्या है इसमें? नहीं, ये तो कभी इस तरह से नहीं काउंट किया है, लेकिन महिलाएं बराबर की भागीदार है। कहीं 30% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है, वो तो अलग अलग है। जैसे मेरे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। पुरानी पेंशन स्कीम को जो बंद किया गया था, क्या कह के उसको बंद किया? नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम को जब इन्होंने बंद किया था, तब तो इन्होंने बहुत सारे प्रलोभन दिए थे। उसको हम प्राइवेट सेक्टर में लगाएंगे, जो पेंशन आपको मिल रही है उससे भी ज्यादा पेंशन मिलेगी। इन्होंने बहुत सालों तक लोगों को प्रलोभन देकर रखा था। लेकिन क्योंकि अब जब लोग रिटायर होने शुरू हुए हैं, किसी को 800 रुपए पेंशन, किसी को 2000 रुपए पेंशन, किसी को 2100 रुपए पेंशन, तो अब पता लग रहा है ना इनका क्या रूप, असली रूप क्या है इनका। 800 रुपए पेंशन आप कह रहे हैं? यस, जिनको 800 रुपए पेंशन। कई सारे लोग हैं जो रिटायर हुए हैं जिनकी पेंशन बनी है मिनिमम 800 रुपए पेंशन बनी है। 800 रुपए 800 मंथली पेंशन। और आज जो है जनता से विशाल धरना प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है, सरकार को क्या संदेश देंगे? सरकार को संदेश दिया कि सरकार जाग जाए, ओपीएस लागू करे, कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम खत्म करे, ठेकेदारी प्रथा खत्म करे, आउटसोर्सिंग खत्म करे और राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित करे। ये हमारी सरकार से मांग है। अगर पार्लियामेंट चुनाव से पहले आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती तो आप जो है वोट का चोट करेंगे। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार आम जनता के पास होता है, वो कर्मचारी के पास भी है, उसका पूर्ण रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आप इसे क्या कहना चाहिए इस धरने के बारे में? मैं धरने के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो इस देश के कर्मचारी हैं वो इस देश का ही हिस्सा है और इस देश के लोगों का नुमाइंदगी करता है। वो उसके लोग सरकार में आते हैं और देश की सेवा करते हैं। इसीलिए हमारा संगठन का नाम इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन है। मतलब पब्लिक की सेवा करने वाले जो लोग हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज हैं। और इस देश का जो आम नागरिक है, जो इस देश का असली मालिक है, जो हमारा संविधान भी कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर हम इस देश के नागरिक जो हैं वही इस देश के अगर असली मालिक हैं, तो जो हमने इंतजाम करने के लिए जो सरकार को चुना है कि तुम ठीक से देश का इंतजाम करोगे, हम मालिक है इस देश की जनता और उनके नौकर है ये सरकार, लेकिन आज नौकर से मालिक बन बैठा है और वो जो मालिक है उस पर डंडा बरसा रहा है। तो ऐसे नौकर को कान पकड़ करके इस देश की जनता और इस देश के कर्मचारी बाहर कर देंगे। केंद्रीय कर्मचारी हो या पीयूष का कर्मचारी हो, सभी कर्मचारी सरकार से परेशान है। जिसका जीता जाता सबूत आपके सामने है। आज केवल एक कॉल पर जंतर मंतर भर दिया गया है। 1000 से ऊपर कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। सब पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं और सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा और किया भी है। ये हमारा 5वां प्रदर्शन है और अगले जो हमारे चरण होंगे प्रदर्शन के, अगली बार हम रामलीला मैदान भरेंगे। अगर वैसे सरकार के कानों पे जूं रहेंगी है, इसलिए उन्होंने समिति बनाई है, लेकिन हमारी एक ही डिमांड है, एक ही अधिकार है हमारा, ओल्ड पेंशन स्कीम हमें चाहिए और वो सरकार को देनी पड़ेगी।
पड़ेगी, वरना 24 का चुनाव का भुगतान उनको करना पड़ेगा। इस मंच के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पैगाम है कि अगर आपने OPS बहाल नहीं किया तो आने वाले स्टेट के चुनावों में, चाहे आने वाले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होगा, उसमें आपको हम आउट बाहर का रास्ता दिखाएंगे जो है। क्योंकि हमारी 2-3 डिमांड है इस मंच के माध्यम से, इन सब के माध्यम से। नंबर 1 कि हमारा जो है OPS बहाल किया जाए। नंबर 2 जो कॉन्ट्रैक्ट के हमारे सम्मानित साथी है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के सभी साथियों को बाहर कर दिया गया है, जो पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं। उनकी बहाली के लिए हम संघर्ष करते हैं। गेट नंबर 4 दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम उसकी लड़ाई के लिए बड़ी तत्परता से लड़ रहे हैं। कल मंडे को हमारा 5वां दिन होगा धरने का जो है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पे भी आए। मेरी आप मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट है, आप वहाँ पे भी आए ताकि हमारी आवाज़ उत्तर भारत के प्रधानमंत्री और कैबिनेट तक पहुँचे। धन्यवाद। हमारा स्टेप के माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके सहयोगी पार्टियों को एक पैगाम है, पेंशन जो हमारी है पुरानी पेंशन उसको बहाल किया जाए। क्योंकि जितने भी पार्लियामेंट मेंबर, राज्यसभा मेंबर, विधानसभा मेंबर, इवन देन जो भी नीचे की पार्टी चुनाव जीतती है वो सब पेंशन लेती है। भारत के अगर हित में बात करेंगे तो हमारी जो जितने सरकारी कर्मचारी उसी के अंदर काम कर रहे हैं सिस्टम में, उन सबको OPS लागू करा जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट के साथियों को परमानेंट किया जाए और जितनी भी हमारी पोस्टें लिखी हुई है उन सबको बहाल किया जाए। मेरा यही मानना है कि अगर नहीं माने आज की रैली से तो आने वाले समय में हमारी रैली जंतर मंतर पर होगी और पूरे देश में इसके बिगुल बजेगा। धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से मैं मोदी जी को आगाह करना चाहता हूं कि जो OPS सिस्टम आपने अगर लागू नहीं किया तो ये सैलाब हर जगह फैलेगा और आपको 2024 में एक नाकामी देखनी पड़ेगी और आप सच में इसमें जो है राज नहीं कर पाएंगे। जो ये 2004 में इस सरकार ने शुरू किया है NPS को लागू करके और OPS हटा के, ये बहुत गलत काम किया है। ये जो कर्मचारियों को ये असेट नहीं समझते, कर्मचारियों को बोझ समझते हैं, इनको समझना चाहिए। मोदी जी को समझना होगा कि जब कोरोना काल था तो नर्स ने, डॉक्टरों ने एकदम फौज की तरह काम किया और जबकि आप देखेंगे रेलवे में भी सारे लोग बिल्कुल तरीके से काम करते हैं और जमकर काम करते हैं और देश के लिए काम करते हैं। ऐसे ही सारे कर्मचारी हैं, सभी काम बिल्कुल जोश जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो ये OPS हमारे ऊपर लागू नहीं किया जा रहा, इसको लागू किया जाए क्योंकि NPS से जो जितना भी फंड है ये सारा फंड शेयर बाजार में जाता है। अभी पीछे अदानी के शेयर सारे गिर गए थे जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। किसी को 2000 तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है, किसी को 3000 पेंशन मिलती है। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को कि इतने 30-40 साल काम करने के बाद हम लोगों को क्या नसीब होता है। हमें क्या इज्जत की रोटी बाद में नहीं चाहिए। और दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट साथियों को भी तुरंत पक्का किया जाना चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साथियों ने 20-20 साल काम किया है। और उमा देवी केस और साथ में जो चंद्रमोहन केस में तो ये भी कहा गया है कि आप जो है अगर ऐसे बैकडोर एंट्री भी है तो भी आपका पूरा राइट होता है, अधिकार होता है। तो मैं यहाँ से आगाह करना चाहता हूँ मोदी जी को कि अभी भी है, समय है आपके पास और हम वोट तभी उन्हीं को, उस सरकार को देंगे जो हमारे कर्मचारियों के हित में काम करेगा। धन्यवाद।